बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपराध चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश लाउड स्पीकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है और इस चुनावी माहौल में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा करके अपनी रणनीति पक्की कर ली है, पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जबकि महागठबंधन अभी भी अपनी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझन में दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई है। बीजेपी के पहली लिस्ट में पार्टी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि और राम नारायण मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची के अनुसार सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है, वहीं नीरज बबलू छातापुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार हैं। बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, ये वो 9 महिला उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने मौका दिया है। दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। कोई पार्टी छोड़कर नई राह पकड़ रहा है तो कोई पुराने घर में लौटकर घर वापसी कर रहा है। राजनीति के इस गर्माते माहौल में निष्ठा और नाराजगी दोनों खुलकर सामने आ रही है। किसी का इस्तीफा सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है तो किसी की नई पारी चर्चा का विषय बनी हुई है। हर दिन समीकरण बदल रहे हैं और हर कदम पर सियासत एक नया मोड़ ले रही है। वैसे एनडीए कह तो रही है कि सब चंगा सी, लेकिन सब चंगा नहीं सी। एनडीए में भी भगदड़ है। एनडीए के सहयोगी दल जदयू को एक और झटका लगा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और गोपालगंज के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मंजीत सिंह राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद पर भी थे। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सीधा हमला बोला और संगठनात्मक कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जदयू में जब कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं जाती, जिससे जमीनी कार्यकर्ता में गहरी नाराजगी है। उनके इस कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर तब जब राज्य में राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते दिख रहे हैं। जदयू के एक और कद्दावर नेता जय कुमार सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जय कुमार सिंह ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पार्टी नेतृत्व पर तीखे आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई वो इतने कमजोर साबित हुए कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने विशेष तौर पर आरएलएम राजद लोक जनशक्ति मोर्चा की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जैसे नेता केवल नाम के लिए हैं, जिनका जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी राजनीतिक घमासान के बीच गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वो अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था ने उन्हें सीएम हाउस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसके बाद गोपाल मंडल ने सड़क पर गमछा बिछाकर धरना शुरू कर दिया, जहां वो काफी देर तक बैठे रहे, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस घटना से जदयू के अंदर और बाहर सियासी तनाव की तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई है। बता दें कि सियासी हलकों में ये भी बात चल रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही नाराजगी को लेकर बीजेपी ने सुलह की कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख
जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कम सीटें मिलने से नाराज थे, उन्हें एक एक सीट ज्यादा देने का प्रस्ताव बीजेपी ने तैयार किया है। इस बदलाव के बाद दोनों दलों को अब 6-6 की बजाय 7-7 सीटें मिल सकती हैं, जिससे एनडीए में उनके समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। उधर महागठबंधन में भी दरारें बढ़ती जा रही हैं। मोहनिया से राजद की विधायक संगीता कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। याद दिला दें कि ये वही संगीता कुमारी हैं जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान भी एनडीए को समर्थन दिया था और अब उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी का साथ चुन लिया है। बीजेपी ज्वाइन करते हुए संगीता ने कहा कि वो छात्र जीवन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से प्रभावित रही हैं। उन्होंने राजद की करनी और कथनी में बड़ा अंतर बताया और कहा कि उनका काम बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है। संगीता कुमारी ने भरोसा जताया कि बीजेपी के नेतृत्व में वो बिहार के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। वहीं विक्रम विधानसभा से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का रास्ता अपनाया है। याद दिला दें कि यही सिद्धार्थ थे जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए का समर्थन किया था। सिद्धार्थ ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब वो बिहार में राजद की सहयोगी नहीं बल्कि उसकी एक शाखा बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन सिर्फ लालू परिवार के विकास के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए नहीं। कांग्रेस पूरी तरह राजद के अधीन हो चुकी है। सिद्धार्थ की इन टिप्पणियों ने कांग्रेस के भीतर असहजता बढ़ा दी है और पार्टी में हलचल मची हुई है। इधर कई नेता अपने पुराने राजनीतिक घरों की तरफ लौटने लगे हैं। सीतामढ़ी से जदयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भाजपा में वापसी की है। परसा विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक छोटे लाल राय ने जदयू का दामन थाम लिया है। आरजेडी के बनियापुर से विधायक केदारनाथ सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर यह है कि केदारनाथ सिंह एनडीए की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इन लगातार हो रहे दल बदल और इस्तीफों ने दोनों प्रमुख गठबंधनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एनडीए को अपने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन के भीतर बिखराव की स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां एनडीए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके अव्वल रहने का संदेश देना चाहती है, वहीं महागठबंधन सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने में अब तक असफल रहा है। अगर नेताओं के पाले बदलने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक तस्वीर और भी जटिल होती जाएगी। बिहार में चुनाव की तारीख तो तय हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट से पहले ही राजनीतिक समीकरण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये चुनाव केवल गठबंधन के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि निष्ठा और अवसरवाद के बीच की जंग भी बनता जा रहा है।